फेसबुक प्रोफाइल एंड पेज पे ब्लू टिक कैसे लगाए। हाँ जी, आपको परचेस करना पड़ेगा तभी लगेगा। कैसे बाय करना है सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, आपको लेना चाहिए ये नहीं वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको फेसबुक को यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप फेसबुक को ओपन कर दो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हमें पेज पे लगाना है या प्रोफाइल पे लगाना है, सबका जो है ना मतलब वो आपके यहाँ पर लॉगिन होना चाहिए। सिंपली गाइस आपको उसको लॉगिन रखना है, देन उसी प्रोफाइल या पेज पे आपको विजिट कर जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको ध्यान से देखिए थ्री डॉट नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मेटा वेरीफाइड देखने को मिलेगा। इसका सेकंड ऑप्शन ये भी है कि यहाँ पे आप देखो सेटिंग में आओगे, यहाँ पे आपको देखो स्क्रॉल करके लास्ट में आना है। जब आप स्क्रॉल करके लास्ट में आओगे यहाँ पे आपको मेटा वेरीफाइड ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो या फिर आप अपने पेज के थ्रू यहाँ पर आ सकते हो। देन यहाँ पे आपको ये मेटा वेरीफाइड जो लिखा रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है आपको अपनी प्रोफाइल पे लगाना है, पेज पे लगाना है। मैं आपको दोनों का बता रहा हूँ, सेम स्टेप है। पहले मैं आपको पेज पे क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे आप पेज पे क्लिक करोगे देन आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपका जो पेज है वो लॉगिन हो जाएगा। अगर लॉगिन नहीं है, इस तरीके से लॉगिन होने के बाद आगे का जो इंटरफेस है वो ये वाला आ जाएगा। 639 वाला ब्लू टिक हम लगाने वाले हैं, चाहे वो प्रोफाइल हो या हमारा पेज हो। ये हम पेज पे लगा रहे हैं तो आपको सिंपली गेट बिजनेस स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देना है। ये हो गया हमारा पेज का आगे का जो स्टेप है वो सेम होने वाला है। मैं पेज के अंदर आया और यहाँ तक आ गया। आगे मैं आपको प्रोफाइल का भी दिखाता हूँ, सेम यही स्टेप है, दोनों का कुछ भी अलग नहीं है। अपने पेज पे विजिट करके थ्री डॉट पे क्लिक करके वेरीफाई योर पेज लिखा आएगा, इस पे क्लिक करके आपके सामने सेम यही इंटरफेस आने वाला है आगे। बट मैं अपने पेज पे नहीं लगा रहा हूँ, प्रोफाइल पे लगाऊंगा। सिंपली यहाँ पे मैं थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे आपको मेटा वेरीफाइड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक डिफरेंस समझना पड़ेगा। मान लो ये हमारी फेसबुक प्रोफाइल है, इस पे मेरे को ब्लू टिक लगाना है तो यहाँ पर इसकी एक कंडीशन है ब्लू टिक लगाने के लिए। जो ये नेम लिखा रहा है मोहम्मद सैफ, ये आपका आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। ये कंडीशन प्रोफाइल के लिए है। अगर आपका नेम आधार कार्ड से मैच नहीं हो रहा है तो आपके फेसबुक प्रोफाइल पे ब्लू टिक नहीं लगेगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं पेज की। अगर पेज पे लगाना है तो पेज पे आपका कुछ भी नेम लिखा हुआ है चल जाएगा, आपका अकाउंट आधार कार्ड लगते ही वेरीफाई हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर प्रोफाइल पे लगा रहे हो, प्रोफाइल पे आपका जो नेम है वो आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, अदरवाइज वेरीफाई नहीं होगा। तो समझ में आ गया, प्रोफाइल पे कोई भी नेम चलेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपनी प्रोफाइल पे लगा रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करके देन नेक्स्ट कर देता हूँ। आगे का जो इंटरफेस है वो सेम होने वाला है, कुछ भी अलग नहीं है। देखो इस तरीके से बिल्कुल सेम आएगा। अब देखो इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। फर्स्ट, इंक्रीज अकाउंट प्रोटेक्शन। आपके अकाउंट की जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाएगी। लाइक आपका अकाउंट कभी भी लॉक हो जाता है वो लॉक नहीं होगा। सस्पेंड डिसेबल वाली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कभी आपकी सेल्फी वीडियो भी मांग लेता है, वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा हैकर जल्दी से हैक नहीं कर पाएगा, ऑथेंटिकेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एनहेंस सपोर्ट। एनहेंस सपोर्ट का मतलब ये है कि आपको डायरेक्टली फेसबुक का चैट सपोर्ट मिल जाता है। मतलब आपको इसके क्या क्या बेनिफिट है मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, क्योंकि इसके यूज में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आगे। सिंपली आपको अनलॉक बेनिफिट्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कितना पे करना पड़ेगा, किसी किसी को छूट भी मिल जाती है, थोड़ा कम पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर जितना भी पे करना पड़ेगा इस तरीके से शो करेगा, सिंपली आपको पे नो कर देना है। पेज का और प्रोफाइल का सेम स्टेप है, कुछ भी अलग नहीं है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो एंड्रॉइड है, उसमें आपको डायरेक्टली यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा, बैंक का मिल जाएगा। तो आपको बैंक नेट बैंकिंग या यूपीआई या प्ले स्टोर इसके हेल्प से आपको पेमेंट कर देना है। और जो आईफोन यूजर्स है उनके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। इनको क्या करना है, मतलब इनको ऐप स्टोर से पे करना पड़ेगा। सिंपली आपको यहाँ पे डबल टैप करना है। डबल टैप करते ही यहाँ पर ये बोलेगा वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। सिंपली आपको कंटिन्यू करके यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कर देना है। यहाँ पर ये आपकी फेस आईडी लेगा, अपनी फेस आईडी आपको दे देना है। फेस आईडी देते ही आपकी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन आपने मेरी तरह ऑलरेडी ऐप स्टोर के अंदर अपनी यूपीआई आईडी सेट कर रखा है, नहीं कर रखा है, कर लेना। अपनी एप्पल आईडी के अंदर यूपीआई ऐड करने का ऑप्शन आता है, वहां पर ऐड कर लेना। मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। सिंपली आपको यहाँ पर यूज अनदर पेमेंट मेथड भी मिल जाता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आपको यूज अनदर पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है और अपनी यूपीआई देखो इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर देनी है। मैंने ऑलरेडी इस तरीके से ऐड कर रखी है। इस तरीके से एप्पल आईडी के अंदर आपकी यूपीआई ऐड हो जाती है, बट मेरी ऑलरेडी ऐड है, मैं वही यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। सिंपली मैं पे नो पे जैसे ही क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से लिखा आएगा परचेस इन प्रोग्रेस। इसका कहने का मतलब है कि आपने जो यूपीआई आईडी दी है उसको ओपन करना है, यानी कि यहाँ पे मेरे को पेटीएम को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इनकी तरफ से एक यहाँ पर आ रखा है मेरे को इस तरीके से सेटअप ऑटोमेटिक पेमेंट। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पे कर देना है और जैसे आप पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको सेटअप ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है। और ये जो ऑटोमेटिक पेमेंट है आप कभी भी पेटीएम या फोन पे के ऑटो पेमेंट ऑप्शन के अंदर जाके कैंसिल कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे मैं अपनी यूपीआई दे देता हूँ। यूपीआई देने के बाद जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट करते ही गाइस यहाँ पे ये थोड़ा सा आपसे वेट कराएगा। यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप सक्सेसफुली हो गया है। ऑटो पे है वो अभी मैनेज करेंगे बाद में। देखो यहाँ पे आपको मैनेज पे क्लिक करना है और आप कभी भी इसको कैंसिल कर सकते हो। अभी के लिए यहाँ पर मैं वापस आ गया हूँ।
देन यहाँ पे मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ और हमने जो पेमेंट है वो कर दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं ये आगे की ओर बढ़ता है, ये नहीं सिंपली यहाँ पे आपको डबल टैप करना है। अगेन डबल टैप करते ही यहाँ पर ये बोलेगा प्रोसेसिंग योर, यहाँ पर लिखा गया मेटिस, तो यहाँ पे लिखा गया योर परचेस वाज सक्सेसफुली, हमारा जो पेमेंट है वो हो चुका है। सिंपली आपको ओके कर देना है। देन ये बोला है एड रिक्वायर्ड सिक्योरिटी, सिंपली आपको आई अंडरस्टैंड को ऐसे ऑन करना है, देन आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे आप राइट कर देते हो, आगे का जो इंटरफेस है आपके सामने ऐसा आने वाला है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, कंफर्म प्रोफाइल नेम तभी करना है अगर ये मोहम्मद सैफ आपका आधार कार्ड में है। प्रोफाइल वालों को बोल रहा हूँ, और जिनका पेज है उनका कुछ भी चलेगा, सिंपली आपको कंफर्म प्रोफाइल नेम कर देना है। देन आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है पेज की वो चेंज करना चाहो कर सकते हो, यही रखना चाहते हो तो कंफर्म प्रोफाइल पिक्चर आपको कर देना है। देन यहाँ पर ये बोला है सबमिट कर दीजिए, तो सिंपली गाइस आपको सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट करते हो नेक्स्ट स्टेप आपका ऐसा आएगा। यहाँ पर ये बोला है ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासवर्ड, और यहाँ पर सी ऑल में देखिए नेशनल आईडी कार्ड, पैन कार्ड। अब आपके पास जो भी प्रूफ है, फॉर एग्जांपल मेरे पास पैन कार्ड भी है, नेशनल आईडी कार्ड में आप आधार कार्ड लगा सकते हो तो मैं आधार कार्ड लगा रहा हूँ, आप भी आधार कार्ड लगा सकते हो। पैन कार्ड लगाना है तो पैन कार्ड लगा सकते हो, तो मैं आधार कार्ड लगाऊंगा तो नेशनल आईडी कार्ड सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पर इसका फ्रंट बैक का दोनों तरफ से फोटो देना होगा, एक फोटो पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको देखो बीचों बीच रखना है, इस तरीके से क्लियर दिखना चाहिए। बीचों बीच रखने के बाद देखो यहाँ पर ये हो गया है ऑटोमेटिक स्कैन, आपका फोटो ले लेगा ये आधार कार्ड का ऑटोमेटिक। देन आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इस बार आपको आधार कार्ड को बैक से पकड़ना है, और ध्यान रहे दोनों हाथों से नहीं पकड़ना है, एक साइड से आपको पकड़ना है। ये दूसरा हाथ आपको हटा लेना है, मैं डिटेल्स सो ना हो इसलिए हाथ रख रहा हूँ, तो ऐसे हाथ को हटा लेना है और एक हाथ से आपको देखो ऐसे स्कैन करना है, तभी ये पकड़ेगा, ध्यान रखना। ये सब करने के बाद सिंपली गाइस आपको फ्रंट बैक से देने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अपलोडिंग में ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसमें आपको वेट करना है। एंड लिखा आ गया है आइडेंटिटी कंफर्मेशन इन प्रोग्रेस, सिंपली आपको फिनिश कर देना है। जैसे ही आप फिनिश कर देते हो अब हमारा जो है ना ब्लिटिक यहाँ पे प्रोफाइल पे लगने वाला है। तो कितना टाइम इसमें लग जाएगा, यहाँ पर अभी आप देख लीजिए 6:40 हो रही है, यानी कि 6:40 हो रहे हैं। अब देखते हैं कितना मिनट इसमें लगेगा। ये हमें टाइम देता है 48 आवर्स का, बट ये 1 घंटे के अंदर ही 10-15 मिनट में या 8 मिनट के अंदर वेरीफाई हो जाता है। दोस्तों ब्लिटिक जो है ना 3 मिनट बाद लग चुका था, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। सिंपली गाइस अभी यहाँ पे 6:53 हो चुके हैं। 6:45 में मैंने ब्लिटिक अप्लाई किया था और 6:48 पे मेरे अकाउंट पे ब्लिटिक लग गया था। अभी 6:53 हो रखे हैं और मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने फेसबुक को ओपन किया, देन यहाँ पे मैं अपने प्रोफाइल पे विजिट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोहम्मद सैफ के सामने यहाँ पे लग चुका है ब्लिटिक इस तरीके से। आप इस पे क्लिक करके भी यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाइड लिखा आ जाएगा इस तरीके से। देन आपको इसके बेनिफिट जानने हैं, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको आ जाना है सिंपली फिर से मेटा वेरीफाइड के अंदर। जैसे मेटा वेरीफाइड के अंदर आ जाओगे इस बार का जो इंटरफेस है इसका पूरा चेंज होकर आपके सामने ऐसा आ जाएगा। नंबर 1 इसमें आपको मिलता है ए वेरीफाइड बेस, मतलब आपके अकाउंट को वेरीफाई कर दिया जाता है। सेकंड इंपरनेशन प्रोटेक्शन, मतलब आपको मैंने बताया था वही अकाउंट सस्पेंड, डिसेबल और आपका जो फेस लॉक, सेल्फी लॉक, इस तरीके से आपका अकाउंट लॉक हो जाता है, उन सब में ये प्रोटेक्शन करता है। आपके अकाउंट को थोड़ी सिक्योरिटी हाई मिल जाती है, हैकिंग में भी ये वर्क करता है, आपका अकाउंट हैक होने नहीं देता। देन थर्ड आपको मिलता है एनहेंस सपोर्ट, इसको बाद में जानेंगे। व्यू ऑल बेनिफिट जान लेते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलता है। एड इमेज टू योर लिंक, आप फेसबुक पेज की बायो में जो भी लिंक ऐड करते हो उसके साथ साथ उसका लोगो, मतलब आप उसमें इमेज भी ऐड कर सकते हो। एक्सक्लूसिव स्टिकर्स, कुछ ऐसे स्टिकर जो आपको ब्लिटिक की तरफ से थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, वो होते हैं एक्सक्लूसिव, आप यहाँ पर देख भी सकते हो इस तरह के। एक्सेस टू ट्रायल फीचर्स, मतलब फेसबुक के जो नए नए फीचर्स आते हैं वो आपको सबसे पहले ट्रायल पे मिल जाएंगे। मतलब क्या होता है ना कि अब क्या होगा, अगर आपके पास ब्लिटिक नहीं है तो जो भी नए फीचर्स आएंगे वो ट्रायल पे आते हैं ना, जो वो आपको नहीं मिलेंगे। जो ट्रायल पे आ रहे हैं वो आपको अगर ब्लिटिक है आपके पास पहले मिल जाएंगे। एनहेंस सपोर्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करना। फेसबुक पे आपको एनहेंस सपोर्ट के अंदर आना है। गेट सपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कनेक्ट विद एजेंट, मतलब फेसबुक के एजेंट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब आप उससे डायरेक्ट चैटिंग कर सकते हो या कॉल पे बात कर सकते हो। कॉल पे बात करते करते, चैटिंग करते करते फेसबुक से आप अपनी सारी प्रॉब्लम सोल्व करा सकते हो। लाइक आपको फेसबुक में पे आउट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो सोल्व करा सकते हो। आपके पेज पे कोई भी दिक्कत आ रही है, स्ट्राइक वगैरह कुछ भी आ रहा है तो आप उनसे सोल्व करा सकते हो। अकाउंट सस्पेंड हो रहा है, डिसेबल हो रहा है आपका पेज वगैरह, वो आप सही करा सकते हो। मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट विद एजेंट पे क्लिक करके उनके साथ चैट करना स्टार्ट कर दोगे। वो आपको एक एजेंट देंगे, उससे आप बात करोगे कि मेरे को फेसबुक पे ये प्रॉब्लम आ रही है, वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा अगर उसके लायक होगा। मतलब कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वो आपको बता देगा कि हम नहीं कर सकते, और जो प्रॉब्लम उनके लिए पॉसिबल है वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। मतलब आप अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनसे ले सकते हो। सेम वैसे ही आप जैसे कि मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो, आपको फेसबुक पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है इसको सोल्व कर दे, ऐसे ही आप इनसे डायरेक्ट करा सकते हो। मेरे से ना कनेक्ट करके इनसे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने पैसा देके ब्लिटिक लिया है। और
और यहाँ पर जो सबसे बड़ा फायदा है ब्लू टिक का, मैं आपको वो बता देता हूँ सब बैक करने के बाद। देखो आपका जो पेज है, ये नेम है, इसके सामने ब्लू टिक लगने से एक तो ये आपका पेज रियल हो गया है, दूसरा कोई भी सर्च करेगा सर्च बार में नंबर 1 पे आएगा। अदरवाइज इसी नेम से हजारों पेज हो गए तो वो सबसे नीचे आपका पेज आता है तो नंबर 1 पे आ जाएगा और आपकी एक पहचान बनेगी। आपकी वीडियो को देख के लोगों को लगेगा कि ये रियल बंदा है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, यही फेसबुक के कुछ बेनिफिट्स है। अगर आप एक अलग से डिटेल्स में वीडियो चाहते हो ब्लू टिक लेना चाहिए ये नहीं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है बिल्कुल डिटेल्स के अंदर जानना चाहते हो, मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। अगर ज्यादा कमेंट आता है तभी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को यहीं पे एंड कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना।